हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज के हम इस छोटे से शॉर्ट सेशन में बात करने वाले हैं व्हाट शुड आई स्टडी फॉर एचपीसीएल एग्जाम। ठीक है ना, क्योंकि भाई एचपीसीएल में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है 103। तो इस समय हम लोगों ने फॉर्म भर के और एकदम प्रिपरेशन में लग भी गए हैं एचपीसीएल की, है ना। और जिन्होंने नहीं भरा अभी फॉर्म भर दीजिए, अभी डेट है। और 103 एक बहुत अच्छा नंबर होता है 103, ठीक है ना। जो वैकेंसीज है हमारी जो आई हुई हैं, ठीक है ना। तो भाई 103 वैकेंसी आई हैं मैकेनिकल वालों के लिए, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। कुछ लोग लग भी गए होंगे तैयारी में और कुछ लोगों को लगना भी है, ठीक है ना। और इसीलिए गेट एकेडमी ने एक स्पेसिफिक बैच भी स्टार्ट किया है एचपीसीएल के लिए ही, है ना। तो जो लोग बहुत क्या कहते हैं एकदम लग गए हैं, उनको लगता है कि हाँ कहीं कुछ कमी ना रह जाए, है ना, एकदम सही तरीके से गाइडेंस और सब कुछ के लिए आप एचपीसीएल वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो आज बात करने वाले हैं कि भाई हम क्या पढ़ें। बहुत बहुत बड़ा डाउट होता है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स हैं, है ना, और अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। करेक्ट, ये बात तो हम सब जानते हैं, क्लियर। और एक और एग्जाम आया हुआ है डीआरडीओ, है ना। तो डीआरडीओ के लिए भी डीआरडीओ कॉम्बैट बैच स्टार्ट हो रहा है। कब? 11 जुलाई से। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसको अलग एचपीसीएल से? क्योंकि एचपीसीएल में जो एग्जाम होना है, जो रिटन एग्जाम होना है, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव होना है, और जो डीआरडीओ में एग्जाम होना है वो टोटल कन्वेंशनल होना है, ठीक है ना। तो दोनों की अप्रोच, दोनों के तरीके, ठीक है ना, दोनों चीजें अलग हैं एकदम, इसलिए अलग अलग सेपरेट बैच किया गया है, ठीक है ना। कि भाई जिसमें भी आपको फोकस करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, फीस भी नहीं है। अगर डीआरडीओ वाले की बात करें तो 2500 है, ठीक है ना। तो अगर हम एचपीसीएल की बात करें तो देखो एचपीसीएल वाला पार्ट क्या पढ़ना है, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। दो पार्ट में हमारा एग्जाम होना है, ठीक है ना, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक, ठीक है ना। टाइम हमारे पास होगा 150 मिनट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 170, ठीक है ना, क्वेश्चंस, ठीक। यानी कि 85 इधर और 85 इधर। ये बात हम लोगों को सबको पता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी बात नहीं करने वाले थे, हम लोग बात किसकी करने वाले हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ना हमें चाहिए। देखो, अब जब हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, टाइम कम है, तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होंगे। एप्टीट्यूड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना, टेक्निकल में तो खासकर नहीं होंगे। हमको क्या करना है, जो हमारा पहला एम होना चाहिए इस तरह के एग्जामों के लिए, कि हमको सब कुछ कवर करना है, इसमें हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। क्योंकि क्वेश्चंस आपके बहुत डीप नॉलेज वाले, एकदम टफ न्यूमेरिकल नहीं आएंगे कि भैया चलो 4 टॉपिक छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। आपको अगर हम टेक्निकल की बात करें तो सारा बेसिक, है ना, जो भी बेसिक है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, इफेक्ट्स आपको याद होने चाहिए कि ये बढ़ाया तो क्या घट जाता है, ठीक है ना। ये अगर मटेरियल में ऐड किया तो क्या बढ़ गई प्रॉपर्टी, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, करेक्ट, है ना। बर्नौलीज के अजम्पशन क्या है, ठीक है ना। हम लोग जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जब स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अजम्पशन क्या है, ठीक है ना। जब फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं तो उसके अजम्पशन क्या है। तो ये सब चीजें हम लोगों को एकदम पता होनी चाहिए, ठीक है ना, अजम्पशन और बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो, एक आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक है कि इसको अगर आप फॉलो करते हैं, ये जो बुक है हैंडबुक, खास करके ये गेट एकेडमी वाली जो हैंडबुक है, ये काफ़ी अच्छी है। ऑलमोस्ट अपने आप में क्या है, पूरी एक सिलेबस है पूरा, ठीक है ना। हर चीज़, हर एक छोटा पॉइंट, है ना, सब मार्क करके लिखा हुआ है, स्पेशल नोट्स लगा के लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक इसमें कवर है। तो जो लोग बिल्कुल चाहते हैं कि एकदम सारे पॉइंट, मैं एकदम गारंटीड दे रहा हूं कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है ना, इसी बुक में जो लिखा है उसी से ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हैंडबुक जो है ना, वो अपने पास रखो और उसको पढ़ते रहो। उससे क्या होगा, पूरा सिलेबस भी आराम से कंप्लीट होगा, सारी चीज़ों से भी होके जाओगे। इन तरह के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करो, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। पता चला कि आपने 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए, कि भाई मशीन डिजाइन और मटेरियल साइंस छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और पता चला वहां से 5-6 क्वेश्चन आए, 6-7 क्वेश्चन आए और एकदम ईजी आए, और हमें पता है ईजी आने, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने, ठीक है ना। लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला, एकदम एवरेज या बिलो एवरेज, ठीक। तो वहां से अगर इस तरह क्वेश्चन आए
तो जिसने रफली भी पढ़ा था, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ा था, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया था मशीन डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट में या मेडिकल साइंस के, तो उसने तो लगा दिए, आप रह गए। इसलिए सब कुछ, ठीक है ना, कंप्लीट ऑल, ठीक है ना, कवर ऑल सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। बेसिक्स पकड़ के रखने हैं, ठीक है ना, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है छोटे छोटे क्वेश्चन की। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना जो कंफ्यूज करते हैं, उनकी खासकर हमें प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए हम लोग एकदम प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पे, जो लोग ज्वाइन कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसी टाइप के जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो टेक्निकल की हम लोगों ने बात कर ली है, टेक्निकल आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमें अप्रोच करनी है। बेसिक छोटे छोटे पॉइंट याद रखने, फॉर्मूले सारे याद रखने, ठीक है ना, कि क्या रिजल्ट आते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने, आपके पास प्रूफ करने का टाइम वहां नहीं रहेगा, दिमाग लगाने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है ना, कि टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मल कंडक्टिविटी घट रही है बढ़ रही है, वहां पे आप सोच के और फिर नहीं लगा पाओगे। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि गैस के केस में घट रही है कि बढ़ रही है, सॉलिड के केस में, ठीक है ना, लिक्विड के केस में पता होनी चाहिए आपको ये बात, ठीक है ना, कि भाई डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है तो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, या एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, ये हमको पता होना चाहिए। ये वहां पे आप सोचोगे नहीं, ये निकाल लगाओगे नहीं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले मैक्सिमम आप याद रखिए, बेसिक बेसिक चीजें याद रखिए, अजम्पशन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसमें लगे हुए हैं ना, जो हम लोग जो लॉज होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग नॉन टेक की। तो नॉन टेक में 3 पार्ट थे, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, नॉन टेक में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना, यानी कि इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल करके टॉपिक था। तो इसके लिए क्या है कि मैंने बताया था कि आपको डेली 2 से 3 घंटे निकाल के सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट चीजें इसमें पता है, ठीक है ना। इसमें तो बहुत ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट है किसकी, प्रैक्टिस की सिर्फ, ठीक है ना। तो जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो इसमें ज्यादा झंडे गाड़ के आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपकी टैलेंट नहीं, आपकी नॉलेज नहीं, आपकी स्पीड मैटर करेगी। क्या चीज, सिर्फ स्पीड, ठीक है ना। तो जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जैसे होता है ना कि हमको पता है कि 400 मीटर की रेस दौड़नी है, तो भाई हम दौड़ के पहुंच तो जाएंगे ही, भले ही कितना भी टाइम ले ले, लेकिन जो रोज प्रैक्टिस कर रहा होगा वो आपसे बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा बहुत कम एफर्ट में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आपका रहेगा, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये मैं बात कर रहा था कि हम लोग क्या पढ़ें, ठीक है ना, क्या पढ़ें, अब कहाँ से पढ़ें। तो बहुत सारी बुक है। अब देखो इसके लिए, अब इसके लिए पूरी एकदम स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं कर सकते, आपकी टाइम कम है और आप हर एक सब्जेक्ट की उठा के स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करो, इसलिए मैंने कहा कि हैंड बुक सबसे बढ़िया है। और अगर आपने पहले से प्रीवियस नोट्स बना रखे हैं, ठीक है ना, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। गेट एकेडमी वाला जो HPCL वाला बैच है आप उसको ज्वाइन करो, उसमें आपको कंप्लीट मिलेगा, एग्जाम से पहले आपको सब कुछ कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना। और नॉन टेक की बात मैंने की, ठीक है, तो आपको कोई भी नॉन टेक की बुक मिल जाए, ठीक है ना, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो, उन सबको आप उठा के उनकी जब प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है, वो सब लगा डालो, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस, करेक्ट। तो ये जो है ना, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए किसके लिए, HPCL एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, वो हम लोगों ने अभी बात की HPCL एग्जाम की, ठीक है ना। बाकी और ज्यादा गाइडेंस है ना, अगर आप और ज्यादा क्या कहते हैं रहना चाहते हो कि नहीं हमें रिसर्च में और इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो सबसे अच्छा इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना, जो लोग स्पेसिफिक उसी वे में आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप गेट एकेडमी का HPCL वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और ध्यान रखिएगा एक DRDO का कॉम्बैट बैच भी स्टार्ट होने वाला है। जो लोग एकदम सीरियस है DRDO के लिए, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है ना, साइंटिस्ट बन के कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम बहुत अच्छा मौका है, अच्छी वैकेंसी है। हम लोग कन्वेंशनल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कब से, 11 जुलाई से। थैंक यू।